जाओ, कार्तिक सर थोड़ा पीछे जाओ। कार्तिक कार्तिक थोड़ा पीछे जाओ, राइट में जाओ। राइट राइट कार्तिक सर राइट में देखिए। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में। कार्तिक सेंटर सेंटर कार्तिक ना सेंटर। कार्तिक 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 भाई सेंटर, कार्तिक भाई सेंटर में किधर आते हैं? अरे भाई ये मोबाइल पीछे ले। कार्तिक सेंटर आनंद सेंटर। संदीप को भेजा ना। लेफ्ट लेफ्ट कार्तिक लेफ्ट को। कार्तिक भाई थोड़ा पीछे जाओ। भाई होल्ड कर लेना कार्तिक भाई थोड़ा पीछे और लेफ्ट में देखो। यहाँ पे ऐसा कर पीछे। इनके सारे कार्तिक कार्तिक पीछे पीछे कैमरा नीचे ले, बोले कैमरा नीचे ले। कार्तिक सर सामने यार, भाई यहाँ पे कार्तिक, यहाँ पे कार्तिक सबोर, कार्तिक है भाइयों, कार्तिक सर, कार्तिक भाई रुकिए, कार्तिक भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे, कार्तिक सर, अरे कार्तिक इतने, कार्तिक कार्तिक सर, सर यहाँ पे सर, ऐसा आगे खड़ा हो रहा है, चलो हो गया भाई तुम करण सर, सर राइट साइड, करण सर राइट साइड, करण सर यार रुकिए, बैकड्रॉप पे करते हैं, बैकड्रॉप पे चले करते हैं, बैकड्रॉप और बस बस करण सर, सर इधर सेंटर में। राइट साइड, अरे थैंक यू सर, करण सर पीछे। कौन है? अनुरे। रुक जाओ उधर रुको। हैप्पी वेट अनन्या वेट, अनन्या या अनन्या वेट, पोस्टर ऊपर हो गया चलो। Hi, we're going to begin. It's a great coming together, insider, outsider. It's a lovely union. Nepo Papa, Nepo Baby, outsider. It's a great coming together. Please let's celebrate this melange on stage. We truly are eclectic in that way. Ananya, your very first thoughts. It's such an important film for you. What are you thinking right now? Thought after the amount you have said, Yes. and I'd just like to leave it. And I'm very excited, and the trailer is a lot of fun, and I just want people to watch it. Okay, Karthik.
क्या क्वेश्चन क्या था? मैं आउटसाइडर नेपोटिज्म में घूम गया। वो मैं खो गया वो आउटसाइडर नेपोटिज्म में। आप कहाँ खोए हैं? आप तो बहुत you are coming to after Bhool Bhulaiya's massive success with a love story with the team that you have celebrated a success with. Today marks an important day for all of us. We're very excited to share our trailer. What are your thoughts? My thoughts are the same that हम दोनों ने actually complete कर ली फिल्म और finally release हो रही है and we really discussed this out कि हाँ ये वाली तो अब नहीं जाएगी। इसका नाम भी दोस्ताना 2 रख सकते थे अगर ये लंबा टाइटल लग रहा है तो। But my thoughts are that I'm really happy to be back in this genre and मैं after like चंदू चैंपियन और ये सारी फिल्में जिस तरीके की फिल्में मैं कर रहा था उससे अलग थी वो films and now I'm back in this genre after a while and I'm really looking forward to everybody's reaction कि हाँ ये क्योंकि ये जॉनर बड़ा ही डिफिकल्ट जॉनर भी है क्रैक करना और बहुत इसमें इमेंस प्रेशर आता है जब भी ऐसी फिल्म लेकर आते हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट, लव इट एंड आई होप कि आप लोग थिएटर्स में जाके इसको देखें। Thank you. Merry Christmas to all. And we will now unveil our trailer of Tu Meri Main Tera Tu Meri. लाइन पे नहीं कभी लाइन पे नहीं Give it up for Karan sir, ladies and gentlemen. मतलब that was something out of the world. Loved it. Oh, very gorgeous. Ananya Pandey. Mr. Karan Johar, ladies and gentlemen. Mr. Apurva Mehta, CEO, of course, Dharma Productions. Shireen Mantri Kedia, give it up for her. Over 2 decades of experience and creative genius, of course. Kishore Arora Saab, of course, Mama Pictures. And the director Saab, Sameer Vidwans, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I know you have a lot of questions. Thank you. We're going to stand. थोड़ा स्टैंडिंग आवर्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। खुद को standing ovation. कार्तिक जब तक सर्स ऑन फायर, मजा आ रहा है यहाँ पे। कार्तिक एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि ऐसे इंडियन सिनेमा का पोस्टर बॉय ऑफ रोमांस बोला जा रहा है आपको, दिस सेइंग कि होलसम एंटरटेनमेंट के साथ और वो रोमांस जैसा आप करते हो कोई नहीं करता, तो ये सब करने के बाद एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस, लव फॉर यू, व्हाट इज इट? ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रोमांस करते हैं। मैं अपने एक अलग तरीके की एक पर्सनालिटी है जो मिक्स होती है कई बार कैरेक्टर्स से। जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रे की बात करूं तो मैं बहुत लकी हूं कि ऐसा कैरेक्टर था। जिस तरीके से समीर सर ने डिस्क्राइब किया चीजें, मुझे ये करवाई मेरे से सेट पे, मेरा पूरा ये जो क्रेडिट है ये मेरे डायरेक्टर्स उनके हाथ होता है, नॉट ऑन मी। एंड रोमांस सब कर रहे, आई जस्ट होप कि मेरा वाला भी रोमांस चले। बिल्कुल चलेगा। और जिस तरह से आप लाइंस पंचेस यहाँ दे रहे थे, भावना को बहुत हंसी आ रही थी, मतलब ये अलग ही यहाँ पे ट्रिप कर रहे थे ये लोग। अनन्या, दिस वंस फॉर यू, बी ऑनेस्ट, कैरेक्टर लाइक दिस दैट यू आर प्लेइंग हियर, हार्ट लेड है या हेड लेड है? बिकॉज नहीं, ये वाला little bit of both. She's a modern girl, but she's very rooted at the end of the day. And as Karthik said, I'm very grateful कि समीर सर ने जो फैमिली का पॉइंट है जो हम बहुत बात नहीं कर सकते पर आपको झलक दिखी ट्रेलर में, he really helped me through that and to understand that feeling of what a girl feels. और वो जो जैकी सर के साथ रिलेशनशिप था, and of course कार्तिक and नीना मैम के साथ that very strong family relationship is there. So she's a little bit of both. वो बहुत, once she makes up her mind, she kind of sticks to the mind that she makes up. So yeah, she's a little bit of both. amazing. I've made up my mind कि now it's time for you all to ask your questions. I know बड़े सारे सवाल हैं. Where are we taking the first question from? Hello, here. शिल्पा here from मायापुरी magazine. अपूर्व जी, मेरा सवाल आपसे है. What excited Dharma Production the most about backing this film? So, as a company headed by Karan, he's always advocated for making films across various genres, but somehow people love us most for our rom-coms, and it's something that's very special to us also. So, like Karan mentioned earlier, very thankful to Bhumika, who heads our acquisition and distribution, for getting our picture, Shireen, Kishore, Sandeep, all of us to get together. And the silver lining, of course, is working with Karthik. Finally,
comedy and the lovely Anina. So very excited. This is a great watch for the festive season, and it resonates with everything we stand for. You know, light-hearted, relatable comedy. ओके थैंक यू एंड कार्तिक और अनन्या आपसे पूछना चाहूंगी जिस तरह से सॉन्ग जो रिलीज हुए सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट पर भी तो ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करी आप दोनों की केमिस्ट्री और कार्तिक और आपके डांस की बात करें तो पता नहीं ऐसा कि बट हर मूवी में जो है हुक स्टेप्स काफी वायरल हो जाते हैं और इसमें भी कुछ फुट वर्क और डांसिंग देखने को मिल रही है क्या इस केमिस्ट्री का राज है आप दोनों से जानना चाहूंगी और किस तरह से एक्सपीरियंस रहा पूरा शूट का क्या राज है अनन्या क्या A very wise person once said प्यार दोस्ती है, so I think that's the reason behind the chemistry. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, and I think that translates on to everything else. वही I think some things never change. It's been 6 years 7 years जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और फिल्म की है साथ में अभी फिल्में हो गए तो I think we've changed but not changed and it's been that चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो चाहे हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर हो एक दूसरे की तरफ आई थिंक जिस तरीके से हम रहे वो कभी बदला नहीं है तो वही राज है अनन्या थोड़ी सी मैच्योर हो गई थोड़े से उसके जिस तरीके से नहीं डेडिकेटेड बहुत है पंक्चुअल है हर चीज मैं तारीफ कर रहा हूँ सच में मैं झूठा ही सही रात में दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो फुटवर्क है मैं पूरी बॉडी से डांस करता हूँ लेकिन फुटवर्क पकड़ लेते हैं सब तो क्या होता है कि वो रेमो सर ने कोरियोग्राफी की है सारे सॉन्ग्स की इस फिल्म में और बहुत ही उम्दा तरीके से मतलब इतने सही स्टेप्स दिए वो देखने में कई बार इजी भी लग जाते हैं लेकिन होते कुछ ना कुछ आड़े तेरे डिफिकल्टी होते हैं एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके के म्यूजिक पे वो डांस करने का मौका मिला विशाल शेखर द ड्यूओ इन्होंने जिस तरीके से कंपोज किए सारे गाने अगेन एक के बाद एक गाने आ रहे हैं बीट विद तलविंदर बीट विद लकी अली सर एवरीवन आई मीन जुबिन नौटियाल जिनका भी गाना मुर्जा राही इसमें था ट्रेलर में जो भी अनरिलीज है सो आई थिंक एवरी सॉन्ग हैज अ डिफरेंट मूवी हमारी आगे बढ़ रही है गानों से एंड आई एम ग्लैड कि डांस करने का मौका मिला ऐसे गानों में थैंक यू जी Hello everyone. Right here. This is One Shot from Filmfare. First of all, the trailer looks super amazing, super fun, complete package. Thank you. My question is for Karthik and Ananya. So, of late, we have seen a revival of sorts of this rom-com genre. You spoke about it earlier. So, my question to you both is, how was it like delving into this genre with this particular film? You answer shorter Short मेरे मोनोलॉग ही हो जाते हैं when I was growing up, मुझे ये type of फिल्में बहुत पसंद थी. My favorite films were exactly like this in the 2000s. Of course, Karan made most of them, and he's made this one also. I think we just had the perfect team to do it. The way that Karan has written the lines, it was we just had to go there and kind of have fun with it. It was just a film made with a lot of fun, and I personally believe that it really translated on screen. And yeah, it was just the perfect recipe, as they say. So, ठीक सही था basically. Right. That was Karthik. सवाल क्या था Delving into this genre of rom-com in this film. Yeah, you're back with rom-com finally. First of all. आई थिंक रियल लाइफ में रोमांस मिल नहीं रहा है तो ऑन स्क्रीन ढूंढ रहा हूँ तो इसलिए वो यू नो और वैसे हाँ सेम ना हाँ और किससे ही चलते रहते हैं किससे चर्चे दास्तान अधूरे इश्क ही होते हैं तो यू नो वो चल रहा है सेम Also, one more question, Karthik. So you have been termed as a marketing genius when it comes to promoting your films. इन्होंने ही बोल दिया था कहीं हाँ So, what is the secret behind this marketing genius version of you? मुझे नहीं पता ये एक्चुअली मैं बस पैशनेटली चाहे वो फिल्म मेकिंग हो प्रोसेस हो उसका अपना सेट पे जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर अपने डायरेक्टर्स के साथ जितने तरीके से सरेंडर रहता हूँ मेरी हर चीज वो सिर्फ उस टाइम पे नहीं होती है काम होता है शुरू काम जब मैं सेट पे होता हूँ आई थिंक शुरुआत से जब से मैं एक फिल्म में घुसता हूँ वहां से लेकर मार्केटिंग तक आज तक इसके बाद तक मैं फिल्म के साथ ही रहता हूँ एंड मैं बहुत पैशनेटली शिद्दत से वो काम करता हूँ सो आई थिंक सो उसमें से वन ऑफ दीज थिंग्स वो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कहीं ना कहीं
वो जब वर्क करता है तो फिर वो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एंड आई एम ग्लैड कि चलो वो चीज की वजह से ऐसा लगता है कि कभी कभी वैलिडेशन मिलता है आप सही चीजें कर रहे हैं फॉर द फिल्म एंड दीज टर्म्स आर एक्चुअली सेकेंडरी बट आई एम थैंकफुल ऑल्सो जब भी ऐसे टर्म्स बोले जाते हैं इट्स नॉट लाइक दैट बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स उनमें इतना ध्यान नहीं जाता है ध्यान जाता है कि काम करते रहो करते रहो करते रहो क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं लाइफ तो करण सर आपके सामने अमित है फ्रॉम दैनिक भास्कर। जी जी करण सर सबसे पहले तो आपको मतलब ढेर सारी मुबारकबाद है होम बाउंड के लिए और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्कर की फिर वापसी हो तो मतलब उसके लिए क्या तैयारियां हैं एंड सेकेंडली मतलब जब आपने कुछ कुछ होता है बनाई थी और अब जब ये बन रही है तो मतलब दोनों की जनरेशन का क्या कॉन्फ्लिक्ट आपको डिफरेंट नजर आता है? दो सवाल। देखिए लव स्टोरीज बहुत बनी। इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी। जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में तो यश चोपड़ा जी, राज कपूर साहब, सूरज बड़जात्या जी, ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे। तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है। चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो, हम सब की जो करियर्स है वो उस प्रेम कहानियां से ही शुरू हुई है। हमेशा मुझे लगा है कि दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में। एक इंटरनल होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे इम्तियाज अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है, चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में। बट आई थिंक बहुत जरूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, यू एक्चुअली शो इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड बिलीफ। और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का। वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे, लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है। और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है, आई वाज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। ये कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है जो इस गली से ना गुजरा हो और इन इमोशन से का एहसास ना हुआ हो। लेकिन हमने इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई एंड इट वाज सच अ सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट। और पहली बार इस सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट पे एक पूरी मोशन पिक्चर बनी है। व्हाइल इट माइट सीम लाइक अ रोम कॉम, और कभी कभी रोम कॉम कहकर वी एक्चुअली टेंड टू स्लॉट अ फिल्म एंड डाइल्यूट इट, लेकिन ये रोम कॉम ही नहीं है, बहुत आई वुड से एंटरटेनिंग फिल्म भी है, बट ऑल्सो फिल्म दैट विल रिलेट टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में जो इस फिल्म से रिलेट ना कर पाए, एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ द फिल्म। I'd like to take a beat to actually speak about the entire team. More than more about the director and the producers who I spoke about right at the top, but I am actually, and Ananya and I have done a series of work together, so I've worked with her very closely. I've also seen her literally grow up in front of me, so I feel a lot of pride with her achievement. But what blew my mind was the level of commitment that Karthik brings to the table. I think he's very humble in the way he spoke about his contribution. He becomes a lead actor, he becomes a supportive producer, he becomes a collaborative assistant director, he becomes everything to the team, even to the marketing team, to every single department. I've never seen an actor. I don't know when Karthik Aaryan sleeps. He doesn't. He's a vampire, because I'm telling you, I have a missed call from him ranging from 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. I'm like, I actually like to sleep, you know, I love my sleep. So after a point I shut off and tune off and I work very hard. I really want to know when Karthik sleeps, because that's the one. एक सवाल मेरा भी, ये सोता कब है? ये नहीं सोता, ये सिर्फ जागता है अपनी सिनेमा के लिए, जीता है अपने सिनेमा के लिए, एंड आई हैव नेवर सीन दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट। I'm like देखो पिक्चर का जो रिजल्ट कार्ड जो होता है ना, वो ऑफ कोर्स उस फ्राइडे पे पता चल जाता है, एंड वी नो, but the journey and the process is as important as the result. And the result, I can't get over his level of contribution. I thought कि मैंने बहुत actors के साथ काम किया, and everybody works very hard, but not to be there sitting quietly and collaboratively in background music,
editing, every process, just sitting there and quietly giving his suggestions and always putting the director first, always putting the film first. I am amazed. Like I want to just tell him. I don't want. इसकी पीठ पीछे क्या तारीफ करूं? मैं पीठ के आगे तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही कमाल का बंदा है. And I wish him success because he truly deserves it. करण सर और कार्तिक आपसे भी जी कि Sorry? About Homebound. I need, actually, that's the one film that we seek all your prayers. We've come a long way with Homebound. When we started the film, we prayed that we would get into Cannes. Then we prayed that we would get into Toronto. Then we prayed that our film would be the official selection for the Academy Awards. Then we had to pray that from 92 countries, which became 86 finally, we would come down to the top 15. There are only 5 feature films in the history of the Academy Awards from India that have reached this position. There's Salam Bombay, and there has been Lagan, and there has been Chelo Cinema, and there has been Mother India, and there has now been Homebound, that have reached a juncture that are very close to the final 5. Whether we make it or not, I seek your prayers. I seek your blessings. To everybody here, the members of the media mainly, I have to say, you all have been so incredibly supportive to Homebound. आपके सहारे की वजह से, आपकी जो energy आप ले आए हो, and I please pray till the 22nd of Jan, when the final 5 come out, we seek your support. Because really without you, we won't get there. So thank you for your love. कार्तिक जी एक सवाल आपसे सामने जी कि आपका ये एक इंटेंशनल मूव है कि हर फिल्म फेस्टिव सीजन पे लानी है, क्रिसमस पे, दिवाली पे, फिर नागचला भी आनी है, तो इंडिपेंडेंस डे पे, तो क्या चक्कर है ये? नहीं, आई थिंक ये एक बड़ी डेट जब मिलती है तो आपके लिए ऑडियंस भी उस मूड में होती है. वो मूड की बात है. ऑडियंस का एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट होता है. उनको चाहिए होता है कि थिएटर्स में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ मजे करते हैं. सो आई थिंक दैट्स द मोटिव बिहाइंड डूइंग. मतलब I've been really fortunate about कि भूल भुलैया 3 भी जिस टाइम लास्ट टाइम दिवाली पे रिलीज हुई थी, इस टाइम क्रिसमस में we are releasing 2 मेरी मैं तेरा तू. सो आई थिंक ये ऑब्वियसली ये आपको चाहिए होता है कि जितनी ज्यादा ऑडियंस आपकी फिल्म को देखे उतना मजा आएगा. तो वही है मूव. ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेंशनल. मतलब हाँ, हर कोई वही चाहता है कि आपकी डेट, आपका वीकेंड, आपका पूरा जो लाइफ टाइम पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए. एंड इट मेक्स सेंस. तो उसमें कुछ ऐसा, उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है. उसमें वो नॉर्मल दाल चावल है. हाँ. भावना शर्मा नव भारत. जी. कार्तिक आपसे मेरा, कार्तिक से भी है और डायरेक्टर दोनों से ही सवाल. जी. कार्तिक, मैं हैरान हूँ कि वर्धा डांडियाड वाला की जो फिल्म आई थी, जिसके बाद भूल भुलैया, जी. लव स्टोरीज में भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फिल्में चूज कर रहे हैं. जी. ये डेलिबरेटली है क्या? क्योंकि उन फिल्मों में भी आपने औरतों को सपोर्ट किया, औरतों की हक की बात की, और इस फिल्म में भी जो आपका एक डायलॉग है वो बहुत अपील करने वाला है कि एक लव स्टोरी में भी ऐसा डायलॉग होगा. जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी होती है. डेलिबरेटली आप इस तरह की स्टोरी सुन रहे हैं कि आपको मिल रहा है. और डायरेक्टर से भी ये सवाल है कि आपने एक लव स्टोरी में इसको किस तरह से इंजेक्ट किया. तो पहले कार्तिक. अच्छा, मैं बहुत खुशनसीब फील करता हूँ कि इस तरीके की कहानी मेरे पास एक करण जिन्होंने फिल्म लिखी, जिस तरीके से इन्होंने एक किरदार को लिखा और एक कहानी को लिखा. समीर सर जिन्होंने इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से इनका विजन है उस स्टोरी को आगे लेके जाना और हम सबको इस तरीके से प्रेजेंट करना. आई थिंक यहाँ पे बहुत इस इंडस्ट्री में एक बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो रोमांस ऑन स्क्रीन ला पा रहे हैं. इस तरीके की कहानी को जोड़ के चाहे वो मैसेज हो बट प्रीची तरीके से नहीं, एंटरटेनिंग वे में भी मैसेज करना. आई थिंक वो समीर विद्वांस इज वन ऑफ देम. आई थिंक ये बहुत मेरे लिए बहुत लकी बात है कि मुझे सत्य प्रेम की कथा जो फिल्म थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी, जिस तरीके से ये पूरी टीम ने जिस तरीके से वो फिल्म जब हम लोगों ने की थी, आई थिंक वो बहुत सीरियस टॉपिक था जिस तरीके से उसको, और कियारा और मैं उस फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट किए गए थे. अगेन थैंक्स टू हिम एंड द एंटायर
टीम। तो आई एम रियली रियली ग्लैड कि इस तरीके की फिल्में मेरे पास आ रही हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। विद नमा पिक्चर्स ऑल्सो, शारीन ऑल्सो एंड किशोर सर ऑल्सो, आई थिंक जिस तरीके से शी इज बिन अ पिलर टू द फिल्म एंड स्ट्रेंथ टू द फिल्म। मैं सबके नाम एक्चुअली लेना चाहता हूँ इसमें एक एक करके, सॉरी, बट जिस तरीके से शारीन और किशोर सर ने इस फिल्म को मेरे पास जब लेकर आए पहली बार विद समीर सर एंड करण, आई वाज जस्ट blown away by the concept and the simplicity of the concept. जिस तरीके का ये कहानी है वो हर घर की कहानी है। आज फॉर एग्जाम्पल इवन इफ माई सिस्टर जिस उसकी वेडिंग हुई तो मेरे भी ख्याल आया, यू नो, वो ऐसी कहानी। अब मैंने जब फिल्म करा था तब ये नहीं सोचा, बट वो हर घर की कहानी हो सकती है किसी न किसी वे में। एंड एंड भूमिका जिस तरीके से ये पीछे पड़ी रही हमारे कि ये फिल्म तो मैं करके रहूंगी, ये फिल्म तो मैं करके रहूंगी, जिस तरीके से धर्मा पूरी तरह से इसको सपोर्ट दिया, करण who's been really from the first narration, he's been at it and been like that person जो हर चीज में not from just being a studio but a creative person, जिस तरीके से करण ने हेल्प की हम सबकी कि ये the entire music thing जो समीर सर एंड करण सर सबने एक साथ मिलके बनाया है, it's a team's effort। अपूर्वा जो अभी भी लगे हुए हैं फिल्म को अच्छे से रिलीज करने हुए। So I think I'm really lucky to have अनन्या by my side, जिसने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे से really she really deserves a lot of applause because she's really outperformed herself and her scene एक गिव एंड टेक होता है, और अनन्या ने जिस तरीके से वो गिव एंड टेक किया है सीन्स में, जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया टू ऑल द डायरेक्शन दैट समीर सर वाज, कार्तिक अनन्या सो अरे तो नहीं तो इट्स अ टीम एफर्ट सबका। मैं मतलब अनायटा ने जिस तरीके से हम सबको प्रेजेंट कपड़े पहनाए हैं, प्रेजेंट किया इस तरीके से, अमृता जिसने सेट इस तरीके, आ रहा हूँ मैं सब पे आ रहा हूँ जिन्होंने सेट बनाए इस तरीके के, अनिल मेहता सर जिन्होंने शूट की फिल्म। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स दिस अप्लॉज एंड फ्रॉम ऑल एवरीवन। सर मैं भी कोई नाम भूल रहा हूँ तो आप प्लीज बोल दीजिएगा, मनीष मोरे, पारस खनानी, एवरीबडी जिनके घरों पे मैं जाके रोज दाबा बोलता हूँ। So yeah, so I'm thankful to everyone and thank you sir, thank you for giving me this film, thank you। सर अभी बोलेंगे, मैं यार आप मेरे से सवाल मत पूछा करो, मैं बहुत लंबे लंबे जवाब देता रहता हूँ, मेरी आदत है वो। नहीं, जैसे कार्तिक ने कहा वही सब, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि वही है कि टीम वर्क बहुत जरूरी है, कि हम सब एक साथ टीम बन के एक साथ खड़े हैं। इसलिए जो करण ने लिखा है वो यहाँ पर्दे पे आप लोग देख सकते हो, उसके पीछे मनन मेहता जो एडिटर है अपने, जो हितेश सोनी जो बैकग्राउंड कर रहे हैं, बहुत सारे कि एक राइटर लिखता है, डायरेक्टर एक उसका एक विजन होता है, और उसको यहाँ उतारने के लिए जो लोग उनके साथ होने चाहिए अलाइंड, वो सब हमारे साथ थे। और वही कास्ट, ये दोनों, इन दोनों की केमिस्ट्री, कार्तिक का इंस्टिंक्ट, ये बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट वाला एक्टर मुझे लगता है। सत्यप्रेम में भी हमें लगता था यहाँ भी कि उसका इंस्टिंक्ट हमेशा आगे की सोचता रहता है वो, कि ये सीन को मैं कैसे करूं, क्या करूं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये डिस्कशन। अनन्या का एकदम स्टूडियस नेचर, आएगी पूछेगी, मजा आया। जो भी स्टूडेंट है लेकिन उनकी केमिस्ट्री आप देख पा रहे हो ट्रेलर में। फिल्म में तो ये कुछ नहीं है, ऐसी फिल्म में होगी, रियल में मत बोलो। तो फिल्म में तो कुछ, मैं तो सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ, रियल का मुझे पता नहीं। तो आपको बहुत मजा आएगा। और जैसे सब लोग, हम लोग कह रहे हैं ना कि ये हर घर की कहानी है। जब ये लोग आप देखोगे, आप समझ जाओगे यार कि हर कोई इससे कनेक्ट कर पा रहा है। तो बस यही है कि सब अलाइन थे, और जो लिखा गया था उस पर भरोसा था हमें, और मेरे प्रोड्यूसर्स ने हमें बैक किया, और हम लोग अभी फिल्म लेके आपके सामने आ रहे हैं। जी चालू हो जाते मत दे शादी हुई नहीं ना अभी हो सकती है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली सैक्रिफाइस करने का मौका नहीं मिला।
सैक्रिफाइस करने का मौका, हाँ अच्छा, वो पसंदीदा पसीना सीधा नहीं पसंदीदा के लिए, हाँ। तो मैं अपने माँ के लिए जो मेरी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस इवन माय लाइफ। शारीन, आई थिंक सेम गोज विद मी। मैं जेन्युइनली ममाज बॉय हूँ, और मैं बहुत मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे, ये जो पसंदीदा औरत वाली बात है कि जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द नहीं होता। सो आई थिंक वो जो बात है वो हम सब पे लागू होती है, एंड आई लाइक टू फॉलो इट। मैं पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में वो ही फॉलो करता हूँ। शारीन, कार्तिक और अनन्या, उसने से बोला क्या? इधर देखो। शारीन, अच्छा, योर नेम इज शायद। सबसे पहले शारीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि कार्तिक और अनन्या, कैसा रहा आपका ये सिचुएशन, और क्या रिस्पॉन्स आप देखते हैं कि ऑडियंस का कैसा मिलने वाला है? बहुत अच्छा। प्लीज। बहुत, I mean, we worked together in Satyaprem. हमने last film की थी. अच्छी थी अनन्या, उसमें बहुत अच्छी थी। We have worked together, so हम देख रहे थे, you know what we can do together, and of course this was a no-brainer. मतलब जैसे उसने किया है ये character, I don't think anybody could have pulled it off. And of course, Ananya brings a lot of youthful energy, and I think she's the yin to his yang. And they are just amazing. Like their chemistry is just amazing, as you can see it. थैंक यू। कार्तिक और अनन्या, मेरा सवाल आपसे है कि रे और रूमी की कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप वो क्वालिटीज अपने अंदर भी देखते हैं? हाँ, ये दोनों क्वालिटीज अनन्या बताएगी, दोनों की। हाँ, I think now for one. yeah, we waiting. रुके हम सब। रूमी जो मुझे पसंद, आई एम ऑल्सो वेरी लाइक फैमिली पर्सन, आई लव माई फैमिली, एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना भी मेरा पार्टनर फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए, मैं उनके फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम अ वेरी 90s की लव स्टोरी, आई बिलीव इन दैट, नॉट द 2025 का हुकअप कल्चर, जो 90s की लव स्टोरी है, आई वांट दैट इन लाइफ, सो इन दैट वे आई थिंक आई रिलेट टू रूमी अ lot. That's cute. मैं भी। Alright, we हाँ, मैं हुकअप कल्चर पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हंस रहा है। मैं भी। Sir, you could have fooled us. ये आप शुरू का पार्ट डाल सकते हो, बीच का एडिट कर देना फिर। बट नहीं, मैं भी 90s की सीरियसली 90s की लव स्टोरी पे बिलीव करता हूँ, और मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं सच में ढूंढ रहा हूँ ट्रू रोमांस। हाँ, बाजू में है। Why are you reacting like that? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ढूंढ रहे हो। मैं तो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आ जाऊंगा जब भी चाहो, and I will be there standing front and center to give my blessings. आप ढूंढ रहे हो, ढूंढो, जल्दी मिल जाएगा। नहीं है। आप हेल्प करना। मैं बहुत शादियां करवाई हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू, काफी इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आता भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा मैच मेकर हूँ। आई कैन डू बेटर देन क्या वो आंटी सीमा आंटी, आई एम बेटर देन सीमा आंटी, लेकिन मेरे सारे फैक्ट्स मैं बाहर बता नहीं सकता। सो आई एम टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। आज से ये मेरा, आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस, आई विल टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी योर सीमा I आंटी। really appreciate it. Thank you. All right, we'll take one last question, ladies and gentlemen. I'll come to you. She has a last question. Yeah. So, हाँ जी, बस। कार्तिक, मेरा Yes. क्वेश्चन आपसे Chris ये Cross है। Haji, I'll come to you. Wait. Yeah. अपना बिलाल भी है रे। बिलाल भी पूछेगा। बिलाल भेजेगा। You know, I firmly believe as a producer of multiple films, I believe that there is scope for every film to perform. Also, I felt that our film, Tu Meri Main Tera, is very different from every other film that is being played in cinema halls. I'm incredibly proud of the success of Durandar, and my congratulations to the entire team. It's a phenomenal film. I've heard the best things about Avatar, but I've also heard amazing things about our film. And I know that it's a Christmas release, and I think it's a festive release. And I would also like to take the opportunity to say how
I'm looking forward to watching Ikis. It's such a special film to all of us. For me, for personal reasons, we have such great regard, respect, and reverence for Dharamji, and it's been a tremendous loss to all of us. And watching him for one last time will mean the world to all of us as fans and cinegoers. And also, it's Agastya's film. Agastya, like I've known Ananya, I've known Agastya. Tinu's a great, great friend. So I think all of us can do exceedingly well in the cinemas. And the whole power should be with the box office of Indian cinema. Because when we prosper, you prosper. And when you prosper, we prosper. It's just the way it is. कार्तिक Yes, yes, sir. इधर Yes, sir. हमने सोशल मीडिया में देखा है गुजरात में बड़ौदा में खासकर 30,000 लोग आए थे आपके प्रमोशन में इस फिल्म तो उनके बारे में कुछ कहिए मैं चाहता हूं कि वो 30,000 लोग 25 थिएटर में आ जाए यही क्या कहना वो 30,000 लोग अगर वो टिकट्स खरीदे तो हमारी एडवांस तो खुली गई फिर पूछ लो same to the beautiful visual though. Yeah. Beautiful visual. It was a beautiful visual with all of them. I think मैं बस सबसे वही प्रे कर रहा था वहाँ पे कि प्लीज आप थिएटर आ जाइएगा आप यहाँ पे देखने आ गए मुझे मैं थिएटर में भी थोड़ा सा खर्चा करके आइएगा मजा आएगा I guarantee that. Yes. तो बस वही. And thank you to everybody here. And I think that was our last question. Yes. We'd like to actually take the opportunity of thanking everyone here. Please, we seek your love, your blessings, and your money on the 25th of May. Thank you so much for being here. Before we wrap this up, we have to invite someone very important on stage. Producer Dharma se hamari Bhumika Tiwari ji, give it up for her. And of course, the writer Sahab Karan Sharma, who's done wonders. We'll do a quick picture with this entire team. Karan sir, we want you here for the entire team. Yes, of course. We'll do that, of course. One पारिवारिक फोटो बनता है. अरे क्या नाम है वो मोबाइल कितना है ये बाइक सेट में कौन है ए अमन नीचे आओ विजय विजय ये विजय Thank you so much. Thank you, Karan sir. Thank you so much. Thank you, Bhumika. Kishore sir, thank you so much and congratulations. Shari, congratulations to you. Thank you so much for gracing the stage occasion. Samir sir, thank you so much for being here with us. December, ladies and gentlemen, is when we get to see the movie in theaters. Thank you so much for being here with us. Of course.
उधर रुको भाई भाई इधर आ रहे भाई भाई यहाँ पे अनन्या सेंटर कार्तिक भाई तीनों का था में कार्तिक 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 भाई वन मोर हियर कार्तिक आ जाओ मैडम आ जाओ